दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है जीएसटी, क्या वेतन से जीएसटी कटौती जायज है? आइए इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसी विधानसभा सदन का चर्चा जहां पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से सवाल जवाब करता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर विभागीय मंत्री महोदय ने भी इस समस्या पर तत्काल अपना वक्तव्य रखा है। आपने कभी सोचा है कि क्या आपके मेहनत से कमाए हुआ वेतन काटा जा रहा है, और वह भी ऐसे कर के लिए, ऐसे टैक्स के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है? दोस्तों, इस वीडियो के अंत में उस विधानसभा का डिस्कशन भी दिखाऊंगा जिसमें मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है। दोस्तों, आपको बता दूं, बिहार में वर्तमान में डेटा एंट्री ऑपरेटरों का वेतन 25,209 रुपये मिलता है। इस कम वेतन में भी जीएसटी की कटौती की जाती है, जो पूरी तरह से अनुचित है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाना, ना कि किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन पर। ऐसा विपक्ष ने पूछा है। तो सत्ता पक्ष ने क्या कहा है, आइए उस चीज को भी समझते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। इसका संबंध सेवा प्रदाता और सेवा लेने वाले के बीच होता है। जब सरकार किसी सेवा प्रदाता कंपनी के साथ समझौता करती है तो जीएसटी का भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से ही किया जाता है। जीएसटी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है। जो राशि जीएसटी के रूप में काटी जाती है और सीधे संबंधित जीएसटी खाते में जमा हो जाती है। इसका बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर होता है। कर्मचारियों के वेतन पर जीएसटी कटौती एक नियमों का उल्लंघन है। मंत्री महोदय ने भी माना है। वेतन से जीएसटी काटना न केवल अनुचित है बल्कि मौजूदा कर नियमों के खिलाफ भी है। कर्मचारी केवल अपनी सेवा प्रदान करते हैं और सेवा प्रदाता की सीढ़ी में नहीं आते हैं। जब सरकार ने सेवा प्रदाता कंपनी से समझौता किया है तो जीएसटी का भुगतान उसी कंपनी को करना चाहिए जो कंपनी जो लाभ कमा रही है। स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं ताकि कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की जीएसटी कटौती ना हो, ऐसा विपक्ष ने पूछा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि यह मुद्दा केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर तक सीमित नहीं है। यह एक हर वेतनभोगी कर्मचारी के अधिकारों से जुड़ा है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अन्य क्षेत्रों में भी गलत मिसाल कायम कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस तरीके से सदन में आउटसोर्स ठेका आशा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन कटौती का मुद्दा तूल पकड़ा और मानदेय बढ़ाने को लेकर मंत्री जी से भी जवाब मांगा गया। तो दोस्तों, क्या आप सहमत हैं कि कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी कटौती पूरी तरह से बंद होनी चाहिए? अपने विचार साझा करें और इस मुद्दे पर जागरूकता के माध्यम से सरकार तक पहुंचने में हमारा साथ दें। कर्मचारी का वेतन उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे नाजायज कटौतियों से सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेवारी है। तो जीएसटी कटौती जायज है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए हम लोग उस सदन का भाषण, उस विधानसभा के पूरी चर्चा को सुनते हैं। निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो को अंत तक आप देखिए। आइए विधानसभा की चर्चा को सुनते हैं। वेतन भुगतान जो हो रहा है 25,209 और उसमें जीएसटी काटा जा रहा है। कदापि जीएसटी की कटौती नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं विभागीय खामी है, विभागीय त्रुटि है। इसको मंत्री महोदय एक बार दिखवा लें, क्योंकि वेतन से काटा जाना हमको नहीं लगता है ये। माननीय मंत्री महोदय, एक चीज शायद हम लोगों के ध्यान में बातें नहीं आ रही है कि वो वेतन में कटौती नहीं है और वेतन में कटौती करने का किसी को अधिकार नहीं है। और जीएसटी जो काटा जा रहा है, जीएसटी का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो सर्विस प्रदाता होते हैं, जो सरकार को सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं, ये सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, उस सर्विस पर टैक्स लगता है। ये तो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के लोग जो हैं उनके और जिनको वो एम्प्लॉय या रिक्रूट करते हैं उनके बीच की बात है ना। हम लोग तो सर्विस प्रोवाइडर से जीएसटी लेते हैं और सब लोग जानते हैं, सभी पार्टी के सभी दल की सहमति से, सभी सरकारों की सहमति से माल एवं सेवा कर अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ है और इसको लागू करने के पीछे मंशा ही यही थी कि पहले हम लोग सिर्फ गुड्स टैक्स देते थे, बेचने का सेल्स टैक्स, वैट, ये सब था। लेकिन सर्विसेज जो सेवा प्रदाता है, आज तो कोचिंग जो सर्विस दे रहे हैं उन पर भी टैक्स लग रहा है। जो बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स बनाए गए हैं, वो जो सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सर्विस पर टैक्स लगता है, न कि किसी के वेतन या किसी दूसरे चीज। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो कि वेंडर जो होते हैं, जो प्रदाता कंपनी होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं,
तो ये तो उनसे न काटा जाएगा। वेतन भोगी के वेतन से क्यों काटा जाएगा? उनका अंश क्यों लिया जाएगा? इंप्लाई का अंश नहीं काटा जाना चाहिए। प्रश्न तो यही है, इंप्लायर का काटा जाना चाहिए। और मंत्री महोदय के जवाब से यही परिलक्षित हो रहा है, जो कि ये वेंडर को देना है जीएसटी, सही है, वेंडर को देना है प्रदाता कंपनी को, चूंकि यही एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है सरकार से। तो फिर वेतन भोगी तो एक इंडिविजुअल होता है, और इंडिविजुअल के वेतन से काट करके ये किया जाना मुझे लगता है वो सही नहीं है। कि ये जो वेल्ट्रॉन से जो इम्प्लाई को लिया गया है, उसके वेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भुगतान जो हो रहा है 25,209, और उसमें जीएसटी काटा जा रहा है। जब सरकार वेल्ट्रॉन से एग्रीमेंट किया होगा तो इस डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भी फिक्स किया कि उसको ये आपसे यह लगता है कि प्रोवाइडर से यह जीएसटी कटना चाहिए, न कि इंप्लाई से कटना चाहिए, जो बिल्कुल गलत हो रहा है। महोदय, अगर किसी विभाग में बेल्ट्रॉन नियुक्त करके देता है तो वहां पर बेल्ट्रॉन ही सर्विस प्रोवाइडर है। ये समझना चाहिए कि सर्विस ले कौन रहा है, एक्चुअल काम किसका है, और आदमी चुन के कौन दे रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो उस सर्विस का फायदा उठा के नियोजित होना चाहते हैं, ये उन दोनों के बीच का होता है। और सेवा, किसी तरह की सेवा पर कर लगना, ये पूरा ऑल इंडिया फेनोमेनन है, सब जगह लगता है और सब जगह दिया जाता है। सेवा कर महोदय, सभापति महोदय, सेवा कर हम लोग भी देते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सेवा कर सबसे लिया जाता है, लेकिन ये जीएसटी की बात हो रही है, सेवा कर की बात नहीं है। सर्विस टैक्स तो महोदय, सेवा कर वही, सर्विस टैक्स तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही तो हम कह रहे हैं। पहले जो अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, जो सेल्स टैक्स था, फिर वो वैट बन गया, वैल्यू एडेड टैक्स बन गया, सर्विस टैक्स था, अलग अलग था, उन सबों को समाहित करते हुए एक जीएसटी बनाया गया है, जिसको वन नेशन वन टैक्स के जो मतलब दायरे में लाया गया है। अब अलग अलग टैक्स नहीं लगता है। महोदय, वो कंपनी पैसे कितने लेती है और जो इम्प्लाई है उसको देती कितनी है, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है वो पैसे सर्विस प्रदाता जो है वो ज्यादा पैसे ले रही हो और उनको कम दे रही हो, और आंखों में धूल रखने के लिए जीएसटी जो है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम में है। कोई कंपनी हो, चाहे कोई निजी कंपनी हो या बेल्ट्रॉन हो, अगर जीएसटी मद में पैसे काटती है तो वो सीधे उसी दिन जीएसटी के खाते में जमा हो जाता है, चाहे सीजीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो, एसजीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो या आईजीएसटी हो। और जिस भी खाते में पैसा जाता है, चाहे सेंट्रल जीएसटी में या स्टेट जीएसटी में, दोनों के खाते से पैसा आधा आधा, दोनों जगह जहां भी दीजिएगा, आधा आधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।